अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अनीक नाजी ऑफिशियल यूट्यूब पर। आजकल फिर पीटीआई के अकल दुश्मन मीडिया सेल से एक और मुहिम जारी है नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, और वो एक तस्वीरें चला रहे हैं पुरानी उसकी कि वो 93 और 97, 98 की दो बड़े दिलचस्प इल्ज़ाम जो हैं वो पीटीआई लगा रही है। लेकिन उस इल्ज़ाम को मैं बताऊँ उससे पहले मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। आपने सुना होगा शायद एक हिकायत के अंधी नफ़रत, जिसको नुसरत जावेद साहब कहते हैं ना, अंधी नफ़रत और अंधी मोहब्बत, अकल पे पर्दे कैसे पड़ते हैं, ये ज़रा सुने। एक शख्स कहीं जा रहा था और उसको कुछ राग मिला, उसने उसको रगड़ा, एक जिन निकल आया। जिन ने कहा 3 ख्वाहिशें पूरी होंगी, लेकिन उसकी शर्त यह है कि जो तुम्हारा हमसाया है, हमसाए को दुगना मिलेगा। यानी तुम अगर 1 रुपये मांगोगे उसको 2 रुपये मिलेंगे, तुम 1 गाड़ी मांगोगे उसको 2 गाड़ियाँ मिलेंगी। जिनको ये मालूम नहीं था कि ये शख्स जो है ये हमसाया दरअसल उसका शरीका है जिससे वो बड़ा शदीद नफ़रत करता है। तो वो बजाय इसके कि वो अपने लिए कुछ मांगता, वो ये कहता है उस जिन से कि मेरी एक आँख निकाल दो, मेरा एक बाजू काट दो। वो बड़ा हैरान होता है। जिन वो कहता है कि आपने ये क्या चीज़ मांगी? वो कहता है मेरी एक आंख निकालोगे, उसकी शरीका जिससे मेरा है उसकी तो दोनों निकल जाएंगी ना, मेरा एक बाजू काटोगे उसके दोनों बाजू कट जाएंगे। अब वो अंधी नफरत के शिकार को ये नहीं पता कि उसकी तो 2 आंखें निकले ना निकले, इसका कोई अभी पता नहीं, उसके 2 बाजू कटे ना कटे, अपनी बहरहाल वो नुकसान करने पे खड़े खड़े तैयार हो गया। ये करती है अंधी नफरत। यानी अंधी नफरत ये करती है कि वो दूसरे को जलाए ना जलाए, ख़ुद को ज़रूर वो जला डालती है, ख़ास तौर पे एक इंतकामी रवैया जो होता है। अब इसमें देखें कि ये वही गलती है जो नवाज शरीफ ने खुद भी की हुई है। यानी मज़े की बात है, ये वही काम अब नवाज शरीफ के साथ कर रहे हैं। इसका मतलब अफसोसनाक है कि हम सीखने के लिए कुछ तैयार नहीं है। देखिए, ये जो कहा जा रहा है नवाज शरीफ के बारे में कि वो, यही नवाज शरीफ ने बेनज़ीर के बारे में कहा था कि वो सिक्योरिटी रिस्क है, और उसने जो ईस्ट पंजाब है वहाँ पे जो सिखों की फहरिस्तें जो हैं वो भारतीय हुकूमत को दे दी थी एतजाज़ अहसन ने, और बीबी ने ये दोनों गद्दारी की थी। ये इल्ज़ाम लगाते हुए ये बिल्कुल फरामोश कर दिया जाता है कि ये जो हमारे पाकिस्तान के रियासत के जो सलामती के इदारे हैं जिन्होंने सिक्योरिटी क्लियरेंस दी होती है, आप उनकी कारकर्दगी पर बड़ा भयानक सवाल उठा रहे हैं। यानी एक एम्बेसडर किसी मुल्क में लगना हो, कोई वजारत आपके पास आनी हो, हत्ता के पीटीवी क्या है, पब्लिक ब्रॉडकास्टर है ना, उसका भी कोई चेयरमैन एमडी जो बनेगा उसकी भी एक रूटीन सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है। दुनिया की हर रियासत ये काम करती है। रियासतों से पहले बादशाह ये काम किया करते थे। यानी किसी को जब मनसब अता किया जाता था तो उसके मतलब ज़ाहिर है कोई अकल को हाथ मारे, उसकी कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस होती होगी ना, कि ये इसको हम, क्योंकि उसको अब कौमी राज देने हैं, उसको अब उन राजों का अमीन बनना है, क्या ये इस काबिल है या नहीं। हर किसी की ये रूटीन चीज़ है, हर रियासत, हमारे यहाँ भी होती है। तो जब आप वज़ीर आज़म जैसे ऑफिस के बारे में या इंटीरियर मिनिस्टर जैसे ऑफिस के बारे में ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये भारत के साथ मिला हुआ था, दुश्मन के साथ मिला हुआ था, तो पहला सवाल ये आता है कि इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस किसने की थी? अच्छा, फिर नवाज शरीफ के बारे में अगर आप ये इल्ज़ाम मिसाल के तौर पर पीटीआई से लगा रही है कि ये तो शुरू से ही भारत नवाज है, या आई के गजराल के साथ इसने ये किया, एमएल कासी मिसाल के तौर पर, एमएल कासी पर इल्ज़ाम क्या है? उसने CIA के एहलकारों को कत्ल किया, लैंगले में फायरिंग की, टेररिस्ट था। अब उसके नीचे मिसाल देखें उन्होंने क्या लिखी है कि नवाज शरीफ ने $2 अरब लेके एमल कांसी को अमेरिका के हवाले कर दिया, और एक अमेरिकी वकील ने कहा कि ये तो पाकिस्तानी अपनी माँ बेच देते हैं। ये बिल्कुल 2 अलग वाक़यात हैं। अगर आपको ये जानना हो तो खुद मेहनत कर लीजिए गूगल पे। मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ कि एमल कांसी एक टेररिस्ट था। नीचे जो उसकी तशबीह दी गई है वो ये है, माँ वाली तशबीह दी गई है। तो क्या यानी कहना क्या चाह रही है पीटीआई मीडिया सेल? यानी ये कि ये एमल कांसी का एहतराम पाकिस्तानी अपनी माँ की तरह करते थे, या ये कि एमल कांसी को ये पाकिस्तान ने कहा हुआ था कि वो जाके गोलियां मारे CIA जैसे, मतलब क्या हमने जंग डिक्लेयर कर दी थी? क्या ऐसी बात थी? वो अकल का कोई तो, यानी कोई दुनिया हमें क्या कह रही है, फटफ क्या कह रहा है? दुश्मन के मुकदमे को आप मजबूत कर रहे हैं, अपनी सियासी लड़ाई लड़ते हो, आगे चलें। गजराल को अगर ये 97 में इनकी यूनाइटेड नेशन से मुलाकात हुई थी, 98 में अडमरा में मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ की और आके गजराल की, जो उस वक्त भारत का वज़ीर आज़म था। नवाज शरीफ ने अगर कश्मीर की फहरिस्तें उसको आई के गजराल को दे दी, तो मुझे ये बताइए कि फिर यानी इतना बड़ा सवाल है ये कि ये चले जब हुआ नहीं किसी को पता चला, बाद में पता चल गया, तो फिर नवाज शरीफ यानी तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म कैसे बन गया? उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस किसी ने की थी ना, किसने की थी? फिर तो वो सारे के सारे लोग जो सिक्योरिटी क्लियरेंस करने वाले लोग हैं उनका कोर्ट मार्शल हो जाता है। यानी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाता है। यानी बतौर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इल्म में, यानी हम सोच नहीं सकते किस तरह के कौमी राज हैं। यानी ऐसा शख्स जो गजराल को कश्मीर की फहरिस्त दे रहा है मुजाहिदीन की, आपके ख्याल में यानी अगर ये इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं
तो ऐसे शख्स की सिक्योरिटी क्लियरेंस मुमकिन कैसे होगी? फिर उसने किन किन इदारों के सरबराहों का तकर्रुर किया हुआ है? एक मुल्क दुश्मन गद्दार आप कह रहे हैं ना, वो अगर एक मुल्क दुश्मन गद्दार था तो फिर उसको जेल से भी निकाल के लंदन कैसे भेज दिया? यानी आपको अंदाज़ा है कि हम पे इल्ज़ाम क्या है पाकिस्तान पे इस वक्त? पाकिस्तान पे जो यानी मैं आपको बहुत सारे इल्ज़ामात की फहरिस्त को अगर सबब करूं तो यही है कि जो न्यूक्लियर, पाकिस्तान के न्यूक्लियर पे जो सबको खटक रहा है, उस पर जो इल्ज़ाम है वो है क्या कि इनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, इनकी सिक्योरिटी का सिस्टम, ये अमरीकी हैं जो सवाल उठाते हैं, ये भारतीय हैं जो सवाल उठाते हैं। आप उनका मुकदमा लड़ रहे हैं, आप यानी उनकी हामे ला के ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी और सलामती के जिम्मेदार इदारे, यानी उनकी कारकर्दगी ऐसी है कि एक ऐसा शख्स जो 1997 में गद्दार हो चुका था या उससे पहले 93 में गद्दार हो चुका था, उस शख्स की सिक्योरिटी क्लियरेंस की गई और उस शख्स को यह इख्तियार दिया गया कि वो अहम तरीन जो कौमी मनसब हैं उन पर अफराद को फायज कर दें। को अकल को हाथ मारें, को खुदा, यानी मैं हैरान हूँ कि अंधी नफरत इंसान के साथ क्या करती है। एक तरफ से तो आप ये कहते हैं पीटीआई के दोस्त ये कहते हैं, मैं किसी को दुश्मन नहीं समझता भाई, ना मैं अल्लाह माफ़ करे किसी को गद्दारी का, ये जो कुछ हो रहा है ये जज्बात और जुनून में हो रहा है, जिसको जुनून कहते हैं ना इमरान खान साहब, ये जुनून में अकल सबसे पहली उसका शिकार होती है। तो आप सियासी मुखालफत करें, आप देखें यही गलती नवाज शरीफ ने, ये सेम यही उसने किया था कि फहरिस्तें। अब आप मुझे बताइए कि अगर तो एतजाज़ अहसन ने वाकई को नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया था, पहली बात तो ये डिफाइन करना पड़ेगा ना फिर कि नेशनल इंटरेस्ट है क्या, यानी ये कि पाकिस्तान जो है वो यानी ईस्ट पंजाब में क्या यानी वाकई फिर मदद कर रहा था, वहाँ पे इंडिया को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और अगर उस वक्त ये नेशनल इंटरेस्ट था और एतजाज़ अहसन ने वाकई ये काम कर दिया था और बेनज़ीर ने ये फहरिस्तें हवाले की थी, तो बेनज़ीर की दूसरी मरतबा जब वो वज़ीर-ए-आज़म बनी, उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस फिर किसने की? अच्छा, एतजाज़ अहसन सेनेट के मेंबर, यानी सेनेटर कैसे मुंतखब हो गए? एतजाज़ अहसन ने इफ्तिखार चौधरी के सारी वकला की तहरीक की जो क़यादत की वो कैसे की? एतजाज़ अहसन जिन जिन कमेटियों के मेंबर रहे उनके सामने जो जो कौमी मामलात आए, यानी वो भी। अच्छा, फिर बेनज़ीर का सिक्योरिटी रिस्क थी तो सेकंड टाइम जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी उसके इल्म में भी ज़ाहिर है कौमी राज होंगे। तो ये आप अपनी सियासी मुखालफत को सियासी रखें, जब आप कौमी सलामती के इदारों की कारकर्दगी को पर सवालिया निशान, भयानक सवालिया निशान उठा देते हैं, तो उससे मेरे भाई, मेरे जुनून के, मेरे अंधी नफरत में गिरफ्तार भाइयों और बहनों, उसमें फिर आप सबको फंसा देते हैं। यानी उसमें, यानी मैं जो ना इधर का वोटर ना उधर का वोटर, फिर हर पाकिस्तानी जो है वो उसकी कीमत उसको देनी पड़ेगी। तो मैं अपील ही कर सकता हूं कि अपनी अंधी नफरत को ज़रा कम करके सियासी मुखालफत करें, आपका पूरा हक है कि आप करें, लेकिन झूठ बोलने की आपको ज़रूरत क्या है? क्या नवाज शरीफ के खिलाफ आपको ओरिजिनल मवाद नहीं मिलता? क्या उसकी पॉलिसी से कोई जेन्युइन इख्तलाफ आपको नहीं मिलता? क्या कोई और बात कहकर आप लोगों को मुतनफ़र नहीं कर सकते कि यानी नवाज शरीफ ने ये गलती की, लोग मुतनफ़र हो जाएं? बकौल आपके कि लोगों ने आपको वोट दिए, आपको किस बात का डर है? जो आप इतने पुराने, यानी वो उठा के साबित ये करना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ मुल्क दुश्मन गद्दार है, तो फिर मुल्क दुश्मन गद्दारों को हुकूमतें दी जाती हैं, मुल्क दुश्मन गद्दारों पर रहम किया जाता है कि वो जेल से निकाल के बाहर भेजा जाए। मुल्क दुश्मन गद्दारों को क्या ये छूट दी जाती है कि वो इतने उनके एमएनएज और यानी इतनी हैवी प्रेजेंस है उनकी पार्लियामेंट में? एक तरफ से आप साबित करना चाह रहे हैं कि वो गद्दार है। कौमी सलामती के मामलात को इन सियासी झगड़ों से कम उठा के रखें और अकल को हाथ मारें कि दूसरे को गद्दार कहते हुए आप दरअसल किन इदारों की कारकर्दगी पर यानी ये भयानक सवालिया निशान उठा रहे हैं। बतौर पाकिस्तानी मुझे ये मुकम्मल इत्मीनान है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल सुकून से कह रहा हूँ, बात इत्मीनान से कह रहा हूँ कि हमारे जो सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार इदारे हैं ये बहुत प्रोफेशनल हैं और मैं ये मान ही नहीं सकता कि इस तरह की कोई यानी फहरिस्त नवाज शरीफ ने दी हो भारतीयों को और इन यानी हमारे सलामती के जो इदारे ज़िम्मेदार हैं इनको इनके इल्म में ना हो। मैं मान ही नहीं सकता कि इस तरह की कोई फहरिस्त जो है वो बेनज़ीर ने हवाले की हो और हमारे सिक्योरिटी के जो ज़िम्मेदार इदारे हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई ना करें। मैं मान ही नहीं सकता। यानी जहाँ पर परवेज़ मुशर्रफ रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उसकी डिसमिसल का ऑर्डर करने पे नवाज शरीफ जो है उसकी हुकूमत चली गई, वो नवाज शरीफ फहरिस्त किसी यानी भारत को दे दे और सबूत यहाँ आ जाए, वो जिंदा बच जाता, उसको फांसी चौक पे हो जाती है अब तक। तो इस तरह के जो ना इलॉजिकल बातें, ये अंधी नफरत से निकल के मैं अपील ही कर सकता हूँ, ये जो इश्तिहार आप चला रहे हैं ना, ये इश्तिहार इस वक्त कोई गैर मुल्की दुश्मन, ये फाटफ का कोई यानी बंदा या कोई इस वक्त जो बाकी मगरब में आपके जिनको न्यूक्लियर पाकिस्तान का प्रोग्राम खटक रहा है, वो इसको उठाकर अगर किसी बैनुल-अक़वामी फोरम पर ले जाएं या आपसे ही बात करें, हमारी हुकूमत से बात, आप ही की हुकूमत से बात करते हुए आप ही के इल्ज़ामात सामने रख दें कि ये आपकी सिक्योरिटी का आलम है, ये लोग आप यानी इस तरह के लोगों को बकौल आपके
आपके मुल्क में वजारत उज़्मा मिलती रही है। आप अपने जो नेशनल एसेट्स हैं उनकी कौन सी आपने अपग्रेड अप कर लिया है जो अब इत्मीनान का इजहार किया जाए कि अब सब कुछ ठीक है? तो ज़रा मेरा ख्याल अकल को हाथ मारने में इसमें मैं अपील ही कर सकता हूँ। बाकी आप अपनी आज़ाद मर्ज़ी के मालिक हैं, अपनी ही जड़ों को खोदना है तो फिर खोदते रहिए। पहले भी बहुत आए, बहुत चले गए, लेकिन आपसे गुजारिश करूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान रहने के लिए मतलब है ये सलामती के इदारों पर इस तरह के क्वेश्चंस बतौर पाकिस्तानी यानी मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ, इसको रिकॉर्ड पे ला रहा हूँ और आपसे इल्तिजा भी करता हूँ कि अपनी सियासी दुश्मनी को सियासी हद तक रखें। ये जो आप काम कर रहे हैं इसका फ़ायदा आपको दुश्मन उठा सकते हैं। बड़ी बड़ी मेहरबानी। देखते रहिए अनीक नाजी ऑफिशियल यूट्यूब पे। अस्सलाम वालेकुम।